पूरे उत्तर रेलवे के साथ मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। समय समय पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी सभी से हिंदी में काम करने के लिए अपील की गई है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मीटिंग हॉल में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह और अपर मंडल रेल प्रबंधक ने पहुंचकर सभी को हिंदी में कार्य करने की अपील की। इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह द्वारा किया गया। साथ ही कहा गया कि सभी लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करें। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन हमेशा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम करता है। साथ ही सभी को जागरूक करने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से संदेश भी दिए जाते हैं। सोच के स्वतंत्र होने में राजभाषा का एक बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है कि हम लोग स्वतंत्र हो गए, बट कई स्तरों पे अभी भी हम लोग के मन में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह हैं राजभाषा को लेके, जिनकी वजह से हम उसका उचित से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें कभी कभी लगता है कि शायद इसमें हम अपनी बात इफेक्टिवली नहीं कह पा रहे हैं, या कभी कभी हमें लगता है कि हम जो भी बातें कह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी हम इस अपनी राजभाषा का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये भ्रांतियाँ हैं, ये पूर्वाग्रह हैं, जो वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजभाषा का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि ये ऐसी भाषा है जिसको हमारे सब लोग समझते हैं, हमारा स्टाफ सबसे ज़्यादा इसी भाषा को समझता है। तो इससे एक कार्यालय स्तर से ज़्यादा जो बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप अपने जो कार्य करने वाले स्टाफ हैं उससे बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। उसे लगेगा कि आप उसकी भाषा में काम कर रहे हैं तो वो आपसे अपने विचार खुल के कह पाएगा। कई बार दूसरी भाषा में बात करने को ये समस्या आती है कि हम अपने मन की बात पूरी तरह से कह नहीं पाते। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि राजभाषा को जो हम लोगों ने संविधान में कॉन्सेप्चुअलाइज किया तो ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि ये एक जोड़ने का माध्यम है। तो हमें अपने दोस्तों से जुड़ना हो, हमें अपने सबऑर्डिनेट से जुड़ना हो, हमें अपने उच्च अधिकारियों से जुड़ना हो, मुझे लगता है राजभाषा सबसे अच्छा माध्यम है। शुरू में जैसा आप भी देख रहे हैं कि मैं कुछ जगहों पे इंग्लिश का प्रयोग कर जाता हूँ, शुरुआत ऐसे ही होती है, पर धीरे धीरे करके मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग राजभाषा के जितने भी लक्ष्य निर्धारित हैं उनको प्राप्त करेंगे। हम लोग कार्य क्षेत्र में हैं, हम लोग की विशेष जिम्मेदारी है। अगर हम ही नहीं प्रयोग करेंगे तो हम दूसरे और हम लोग जिसको नहीं प्रयोग करें उसको उनको प्रेरित नहीं कर पाएंगे। तो राजभाषा को आप लोग दिल से अपनाइए और उसमें काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। इसी में हम लोग एक ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा स्वतंत्र सोच वाले भविष्य की ओर बढ़ेंगे। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी पुनीत सिंह द्वारा किया गया और इस दौरान सभी से अपील की गई कि सभी लोग अपने कार्य को हिंदी में अवश्य करें। तो यूपी का भी भाषा नहीं, बिहार में भी वैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली जाती है, तो किसी प्रदेश की भाषा हिंदी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति के लिए वो अपनी मातृभाषा में बोली जाए। अगर हम इंग्लिश भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में जो है पहले ट्रांसलेट होता है, उसके बाद हम बोलते हैं। तो ट्रांसलेट करके बोलते हैं, उससे बढ़िया है कि हम अपनी मातृभाषा में ही बोलें या राजभाषा और हिंदी में ही बोलें। वो उसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो और किसी भी भाषा को आप बोलेंगे तो आप पहले ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद बोलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है अपनी मातृभाषा। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने कार्यालय में राजभाषा को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको लक्ष्य दिए गए हैं, जो हेडक्वार्टर मुख्यालय द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया है कि फाइल पर नोटिंग कितना % होना चाहिए, चिट्ठियों का आदान प्रदान कितना होना चाहिए, खबर क्षेत्र में क्या क्या काम करें, सभी को मालूम है। हर साल ये बताया जाता है, क्विज प्रतियोगिता में भी ये मैडम पूछती रहती हैं। तो अपने खुद प्रोत्साहित होइए। जब आप प्रोत्साहित होंगे तो आप अपने लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे और इस तरीके से राजभाषा, जिसके लिए हम लोग पिछले 75 साल से संघर्षरत हैं कि हिंदी में हम कामकाज करने में अभी भी 100% सफल नहीं है
और उसका एकमात्र कारण सिर्फ विल पावर की कमी है। तो हम अच्छे विल पावर, अच्छे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें और खुद भी हिंदी में काम करें और अपने